1v4 देखा है आपको, टीम को पूरी तरीके से गवा गए थे। वो 1v1 का बैटल, एक तरफ एडमिनो, एक तरफ बिखर चुके ताश के पत्तों की तरह। ये दो टीम्स के बीच में फंसी और फर्स्ट गॉड पेन एक मिनट चिकन बन सकता है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का नियो कोशिश। एक्सट्रीम गॉड लाइक अब तक काफी ज्यादा शांत देखने को मिली थी, पर चलिए वो गहरा वार शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। मान्य के द्वारा वो ग्रेनेड टॉस किया गया, हिग्स बोसोन के जो प्लेयर है वो थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन बनी का एंगल एक अच्छा बैकअप दिला सकता है। हालांकि मान्य के इन ग्रेनेड से बच पाना थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिलेगा, और एक नेट से दो खिलाड़ी को टेक डाउन किया। ओमेगा हीरो दोनों को भी टेक डाउन कर चुके हैं। हीरो एक्सट्रीम को लाइक शिकंजा कसते हुए देखने को मिलेगी इस पूरी फाइट के अंदर। हिग्स बोसोन, मुझे याद आती है अभी भी वो फाइट जहां हिग्स बोसोन ने रोंडो के मैप पे हीरो एक्सट्रीम को लाइक को चलता गया था। वो दोनों की वैसा वैसा फाइट देखने को मिली थी एग्जैक्टली इसी टूर्नामेंट के अंदर। ग्रुप स्टेज के बाद वो प्री क्वार्टर्स का कहने के वो नोशन था शायद क्वार्टर फिनाले का, वहां ये चीजें हमें देखने को मिली। चलिए वो जो बाकी बचे प्लेयर्स थे, बनी थे, वो पूरी तरीके बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका एक रिकॉल खत्म भी हो चुका और उसके बाद भी समाप्त हो चुके हैं। दिस क्लियरली शोज कि ग्रैंड वेल्थ की शुरुआत बहुत सारी फाइट्स का हुई, बट मान्या बनी के द्वारा उनको डाउन किया जाएगा। हिग्स बोसोन दे आर नॉट वेटिंग, वो सीधा चार्ज इन करने को तैयार है फाइट के लिए, वो तट पर खड़े। ऐसे में एडमिनो वापस से सुधार बनना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, वापस से एक और बार कमाल करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। बनी हीरो तो समाप्त हो चुके हैं, मान्या का फ्रैग कंफर्म कर लिया गया। एस पावर वो हील करके रीसेट करके तैयार बैठे हैं, मगर बगल से रोटेट करती टीम रोमन ने इस पूरी फाइट को सुना। ओमेगा के पैर दिखे, एस पावर विल बी कुकिंग अ नेड, और ये नीड अगर सही से गया तो एक और नॉकआउट तो आने वाला है। ओमेगा बी रेडी फॉर दिस वन। ये गया नेड और गए ओमेगा डाउन। इसी के साथ वो एक फ्रैग भी कंफर्म किया जाएगा, बट वो फ्रैग क्या वो एस पावर को मिला? जी हाँ, एस पावर के पास ही गया फ्रैग, बिकॉज़ टीम रोमन बहुत आगे आई थी। मुझे लगा फॉर सेकंड की क्या टीम रोमन ने उस फिनिश को चुराया, बट नहीं। अब दिक्कत ये कि रेक्सिंग गॉडलाइक के 3 प्लेयर्स बचे हैं, टीम रोमन के चारों खिलाड़ी आ चुके हैं। स्प्लिट थोड़ी बड़ी है, इसका फायदा होगा। और पीछे एक और टीम विद द ग्रेट डॉट्स, यू कैन सी, वो भी इंतजार करें कि अगर ये पूरी फाइट होती है तो मौका हमें मिलेगा दो हाथ करने का। बट टीम रोमन क्या वो आगे बढ़ेंगे भी ग्रेनेड्स का इस्तेमाल? लेकिन ये ग्रेनेड लवेश के थोड़े फीके रह रहे हैं, अंदर जा भी नहीं पाए, और लवेश की पोजीशन का अंदाजा भी लग। रिकॉल टावर के बगल में ये पूरी फाइट हो रही है कि आप इस फाइट को अगर जीतते हैं तो आप आसानी से रिकॉल कर सकते हैं प्लेयर्स को। एस पावर की भी वो थ्रोएबल्स जाएंगे जरूर से, बट अभी भी दे आर नॉट एबल टू फाइंड द कनेक्शंस। वो ओपनिंग ढूंढना वो मुश्किल है। और लीजिए, हमने चर्चा ही की थी कि रिकॉल टावर क्या इस्तेमाल करते, रिकॉल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। एस पावर वो नेट गया, लेकिन अब लोविश को देख चुके हैं। अब जो नेट जाएगा ना, आई थिंक ये वो नेट होगा जो आपके लिए ओपनिंग ढूंढ के देगा। बट साहिल बगल से पड़ी गोलियां, एडमिनो वो थे जिन्होंने साहिल को किया डाउन, और इसी के साथ अब इस फाइट की शुरुआत हो चुकी है। जंग तो शुरू हो चुकी है, बट इस जंग के अंदर एक और टीम है जो बहुत ज्यादा बड़ा योगदान दे सकती थी, टीम हैगी, पर थोड़ा पीछे हटते हुए देखने को मिले हैं रैल्फ और उनके खिलाड़ी। इस बीच हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को मिल चुके हैं पूरे 4 फ्रैग्स, बट ये लेवी को देखिए, वो जा रहे हैं रिवाइवल देने, रिकॉल करने, आई मीन। और लेवी उनको भी तो ग्रेनेड का अच्छा खासा डैमेज पड़ता हुआ देखने को मिला है, बट जिस चीज के लिए वो आगे बढ़े थे, जिस रिकॉल के लिए वो आगे बढ़े थे, वो रिकॉल सक्सेसफुल हो चुका है। उनके टीममेट वापस आ चुके हैं एक्शन के अंदर, पर इस बीच वो कप्तान साहब मान्या, उनको रिकॉल अभी तक नहीं मिल पाया है। कोशिश पूरी करनी पड़ेगी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, या तो एक खिलाड़ी यहां से निकले रिकॉल के लिए जाए, बट प्रॉब्लम ये है कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जो प्लेयर्स हैं अभी तक किसी फाइट में फंसे नहीं है, तो किस प्लेयर का वहां पे नॉकआउट आ चुका है, किस प्लेयर का फिनिश आ चुका है, ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल इस समय रहेगा। आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं वो ग्रेनेड, एस पावर अच्छी खासी एचपी डिप्लीशन वहां देखने को मिली। इस पावर को बैकफुट पे भेजा गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पूरी कोशिश करते हुए देखने को मिल रही है कि इस फाइट के अंदर एक और ओपनिंग निकाले, क्योंकि अभी जिस खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया था वो तो वापस आ चुके हैं। फिलहाल स्मोक्स किए जा रहे हैं, एंगल्स को ब्लॉक किया जा रहा है, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उन एंगल्स को डिनाई किया जाए, बट इतना आसान रहने नहीं वाला उस रिकॉल टावर तक पहुंचना। कोशिश यही करनी पड़ेगी कि सर्कल के बाहर कोई गाड़ी पकड़ के आप निकल जाइए। और क्या रोमन के प्लेयर्स थोड़ा सा बैकफुट पे जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, वो शायद एंगल चेंज करने की कोशिश उस समय कर रहे हैं, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो है वो काफी प्रेडिक्टेबल है। लगातार जाते ग्रेनेड्स उनको परेशान करते हुए देखने को होट्स गाइस है। ये बल्कि एक ऐसी टीम बन सकती है जो यहाँ पे वाइपर का फिनिश भी ले सकते हैं, साथ ही साथ ब्लिट्ज के प्लेयर को चैलेंज कर सकते हैं और जोन के अंदर एक बेटर एडवांटेज लेके आ सकते हैं, और वही तो किया जा रहा है इस समय। बट ब्लिट्ज के प्लेयर्स के द्वारा इमरजेंसी कवर्स के पीछे से वो ग्रेनेड्स का टॉस देखने को मिलेगा। इन ग्रेनेड्स के चलते अच्छा डीसेंट एचपी डैमेज, बट सर्वर वो नॉक निकालेंगे 1v1 का डुएल लेके एडमिनो, लेकिन पलटवार करते हैं। 11 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खेमे में आ चुकी है। 4 टीमों को, जी हां, 4 टीमों को ऑलमोस्ट बाहर करते हुए देखने को मिली है टीम। रिसेंट पीरियड में आपने देखा टीम जेनेसिस के प्लेयर्स को समाप्त करने में इनका हाथ था, फिलहाल टीम ब्लिट्ज को पूरी तरीके से बाहर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये सारी दिक्कतें सुलझ जाएंगी, मगर निंजा को अगर आपने समय दिया तो वो हील अप करेंगे, वो तंग करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। निंजा ओपन में आते इस प्ले को देखेंगे, निंजा ही डिड इट, पूरी टीम का बदला लिया इस अकेले खिलाड़ी ने और समाप्त किया पूरी स्क्वाड को। नाउ दैट्स हाउ यू प्ले। बट दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स भी बिखर चुके हैं ताश के पत्तों की तरह। एक आखिरी खिलाड़ी बचा दिखेगा और यहां पर बचा के निकलेंगे जॉनथन। दैट वाज सच अ क्रूशियल वन,
बाल बाल बची है टीम और फिर रीसेट करेंगे। 1v4 देखा है आपको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जॉनथन का। टीम हेक्सी को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया इनके द्वारा। एंड व्हाट अ बैटल बाय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। 16 फिनिशेस निकाल चुके हैं, टॉप 5 के अंदर एंटर कर चुके हैं, यानी कि यहां से 3 प्लेसमेंट पॉइंट्स भी आपके पास आते हुए देखने को मिलेंगे। 19 अंकों के गेम पहुंच ही जाते हैं। और बट वही कमाल। बट चलिए एक बार हाईलाइट में देखते हैं कि क्या कमाल आपको यहाँ पे दिखा था, किस तरीके से जॉनथन आगे बढ़े। पहला फिनिश यहाँ पे आपका, पहला नॉकआउट वहां आता देखा, सीधा एंटर किया दूसरे प्लेयर के लिए। एचपी कम थी दोनों प्लेयर्स की दिक्कतें, बट फिर जो सामने से प्लेयर्स आए वो फुल ऑन एचपी में थे, बट उसके बाद भी वो बंदूक सटीक काम करती दिखी है। और अगर अब आप में से कोई कहता था कि जॉनथन सिर्फ डीपीएस और एस्ट्रल से मारते हैं, तो आपने यूएमपी का कमाल भी यहाँ पर देख लिया। इसको प्रयास कर रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को यहीं रोकने का, कि सर्कल के लिए थोड़ा आगे तो बढ़ना पड़ेगा दोनों ही टीमों को। और ऐसे में डेस्ट्रो प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सर्कल का कंट्रोल है और जो पूरी फाइट है वो हमारे खेमे में है। डेल्टा पीजी के भी थ्रोएबल्स और सामने जॉनथन के, बट जॉनथन को नेट क्लोज गया था, नॉकआउट नहीं निकाल पाया। थर्ड आई नीड्स का एक और प्रयास, बट क्या वो नेट इस बार जाएगा? जवाब अभी भी ना ही रहेगा। कोशिश पूरी करी जा रही है। देखिए मैन पावर का लॉस है, इसकी वजह से इतना ज्यादा ओपन में जाके फाइट लेना इनके लिए दिक्कत वाला देखने को मिल सकता है। बट जॉनथन का ग्रेनेड वो वार आएगा, डेस्ट्रो को टेक डाउन किया जाएगा, लेकिन अभी भी वन प्लस गॉड रेन लगातार 19 की बारिश करती हुई देखने को मिल रही है। जॉनथन का जो एंगल है वो थोड़ा वोलेटाइल है, उसकी पोजीशन का एक अच्छा आइडिया। और देखिए जॉनथन के ऊपर फिर से वो ग्रेनेड आता है, पीछे एस पावर, सामने जॉनथन, और वो प्लेयर्स अभी भी उन नेड से परेशान करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट डेस्ट्रो धीरे धीरे करके पीछे क्रॉल करते हुए कवर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच वेल्ड के प्लेयर्स ने अभी तक चोट नहीं पहुंचाई है, पर चलिए वेल्ड के प्लेयर्स के ऊपर नियो वार करते हुए देखने को मिलेंगे। व्हाट वाज दैट? एस पावर तो शायद कुछ स्मोक्स हैं जिनके चलते अभी भी फिलहाल ये बचते हुए देखने को मिल जाएंगे। 16 फिनिशेस पे अभी वो देखने को मिल रहे हैं। 21 पॉइंट का गेम ऑलरेडी इस टीम के पास है, यहां से और आगे बढ़ना पड़ेगा। वन प्लस गॉड्स रेन वो ऑलरेडी डैमेज्ड है, मैन पावर का गुमान था उन्हें, वो गुमान टूटा है 2 डिफरेंट एंगल से। वन प्लस गॉड्स रेन के प्लेयर्स को एक एक करके परेशान किया जा रहा है, बट वो नीड्स की प्लेसमेंट उतनी एक्यूरेट नहीं बन पा रही है। वन प्लस गॉड्स रेन वो देखिए मॉलीज, वो यूटिलिटीज, इससे पहले कि रीसेट कर पाए अपने टीममेट्स को, वो ग्रेनेड फिर से कनेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। एस पावर एब्सोल्यूट लेजेंड, उनका वो ग्रेनेड देखिए कितना बेहतर था। और अब ये लीजिए एस पावर का एक और ग्रेनेड, अच्छा एचपी डैमेज। ये 2 टीम्स के बीच में फंसी वन प्लस गॉड्स रेन पूरी तरीके से बाहर होती हुई देखने को मिल सकती है बहुत जल्द। और ये विनर बनो चिकन डिनर, एक जाइगेंटिक विनर बनो चिकन डिनर बन सकता है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का। नियो कोशिश तो खूब करी उस खिलाड़ी ने, लेकिन वो बहुत ज्यादा पीछे चले गए, उन्हें भी नहीं पता चला है। अब वो प्रेशर बनता चला जाएगा इनके ऊपर। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनकी कंप्लीट हो चुकी है शायद, और लीजिए स्मोकर ऊपर में पकड़े जाएंगे। वो एक और शॉट, जॉनथन का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। स्मोकर को स्मोक आउट किया जाएगा, और करते करते टीम वर्सेटाइल एक बार फिर बैकफुट पे आते हुए देखने को मिलेगी। ड्रॉप क्लैशेस की बात कर रहे थे, ड्रॉप क्लैशेस छोड़िए, ये तो पकड़ा जा रहा है मजदार में रोटेट करते करते प्लेयर्स को। आ चुके हैं एंड विद द ऑरेंज डॉट्स यू कैन सी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जो मंडरा रही थी अब वो भी ऊपर में आएंगे, और ये गलती हो सकती है हेक्सी, कुछ गोलियां दागी जरूर से हैं। कवर फायर देने के लिए कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं, बिकॉज सब काफी दूर दूर हैं। जॉनथन आगे के एरिया को बस स्काउट करें तो चेक आउट कि कौन सा प्लेयर कहां दिखेगा। बट मान्या ने हंटर्स के ऊपर एक नॉक निकाला, इजीली फ्रैग कंफर्म करेंगे। एंड सी आज तो आपको मानना पड़ेगा कि मान्या का भी एक अलग बफ चल रहा है। ओपनिंग्स हर मैच में हर बार वो अपनी टीम के लिए ढूंढ के तो दे रहे हैं। सहमत हो आपके बात। पूरी टीम, पूरा खेमा समाप्त हो गया, लेकिन ये खिलाड़ी चल रहा है। ये खिलाड़ी चल नहीं रहा है बल्कि चलता कर रहा है अपने अपोनेंट्स को। व्हाट अ प्ले बाय दिस लैड, ध्रुव ओजी पुशिंग फॉरवर्ड, लेकिन सामने टीम जेनेसिस का खेमा। अब और लीजिए टीम जेनेसिस के जैप के द्वारा वो फिनिश आता हुआ देखने को मिलेगा। एक अच्छी वैलिएंट एफर्ट, लेकिन इस बीच जैप को भी तो डाउन किया गया है। जॉनथन के वो ग्रेनेड्स जो काल बने थे वन प्लस गॉड्स रेन के लिए, अब टीम जेनेसिस के ऊपर मोर्चा खुलता हुआ। टीम एगी के प्लेयर्स वो फिलहाल शॉट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे हैव अ वेरी गुड चांस कि वो टीम जेनेसिस को बाहर करे, और एग्जैक्टली उस चांस पे काम किया गया उनके द्वारा। मान्या पहले उन्होंने हंटर को डाउन किया था, और फिर ओह माय गॉड अवॉइड करने का अच्छा डिसीजन रहेगा, बट इट फील्स लाइक अभी उस पार्ट्स में थोड़ी हलचल होगी, एंड एस पावर विल बी द फर्स्ट वन टू गेट 2 प्लेयर्स डाउन आउट। वो शुरुआत में ही रोकने की कोशिश करी जा रही है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, लेकिन एस पावर के द्वारा वो 2 प्रहार जो किए गए, शायद वो तीसरा फ्रैग भी निकालने की कोशिश करेंगे, बट वो बैकअप मिलेगा। जॉनथन के द्वारा M16 से वो नॉक निकलते हुए देखने को मिले, पर इस बीच जॉनथन एस पावर दोनों को टेक डाउन किया गया है। एडमिनो मान्या के ऊपर जिम्मेदारी की वो इस फाइट को समाप्त करें, और लीजिए इस जिम्मेदारी को एडमिनो भली भांति निभाएंगे। चलिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को 54 पॉइंट्स पे पहुंचाने के लिए थैंक यू आई वुड से इनके फैंस से ही कहेंगे, क्योंकि उतरते ही जिस तरीके से एफएससी स्पोर्ट्स ने चार्ज लेने की कोशिश करी, वेपन साल जरूर दिया इन्होंने, समापन मिलेगा या नहीं वो बड़ा सवाल, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी कितने खूंखार, कितने खौफनाक है ये प्लेयर्स। जैप पिछले मैच में भी टेक डाउन हुए थे एग्जैक्टली ऐसे ही एंगल्स पे, और इस बार भी वो ग्रेनेड्स और यूटिल्स जा रही है उनके चलते, इन्हें नॉक किया जाएगा। एस पावर पहले मैच में ही जब 9 फिनिशर्स निकाल दिए थे इन्होंने, तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ वो बहुत बेहतरीन करने आए हैं, लेकिन अब डैमेजेस इनके ऊपर भी पड़ रहे हैं। अगर ओपन में नॉक हुए, जेनेसिस विल हंट हिम डाउन। एस पावर काफी वल्नरेबल पोजीशन पे चले जाते
कि अब सर्कल जो है ना वो थोड़ा और नॉर्दर्न साइड जा चुका है। एंड नाउ यू सी आरसीई की टीम वहां पे आपको देखने मिलेगी, बट मान्या उनको यहाँ पे प्रोटॉन नॉक कर चुके हैं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वेल टी स्पोर्ट्स वो बहुत कंपोज खेलना Wait. पसंद करते हैं एंड वो हो एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये हुआ है, हमें मानना पड़ेगा टीम एगी की तरफ से। बट एक वो भी मूव लेते हुए नजर आएंगे बोटयार्ड की इस एरिया में एंटर करते हुए। एडमिनो के ऊपर काफी अच्छा डैमेज हुआ है, बट टॉक्सिक यहाँ मौजूद है, फ्री फायर देके घुसना चाहते हैं मान्या। काफी ज्यादा बुलेट्स वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, टॉक्सिक उनको नॉकआउट करेंगे, बट एडमिनो का इंस्टेंट ट्रेड आता हुआ माने को रिवाइवल तो मिल जाएगा। बोटयार्ड के इस एरिया में अभी भी बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद, टॉक्सिक को फिनिश करेंगे, अपने वेयर अबाउट्स नहीं देना चाहते और ज्यादा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पहला पॉइंट सिक्योर करेंगे, बट अर्जुन वो जो नीड वो कुक करे, अगर सही जगह पे वो ड्रॉप होता है तो शायद डैमेज वो दे सकते हैं। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अच्छे स्प्लिट में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे वो अपने कोई स्प्लैश डैमेज एंड नीड के डैमेजेस से थोड़ा दूर ही रखना चाहेंगे। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जो अब तक कमाल करके जा चुकी है नेक्रोज, यू हैव सीन दैट 3 मैचेस के अंदर इस टीम ने जो पॉइंट्स निकाले हैं वो काफी ज्यादा और काफी बेहतरीन है। क्या अब आगे आने वाले इन मैचेस के अंदर ये जो बचे 3 मैचेस है, जो एक सेकंड हाफ आपको दिख रहा है, क्या वहां भी ये कमाल दिखेगा? और शायद अर्जुन वो उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, और नाम अर्जुन है, तो अगर ये निशाना साधेंगे तो फिर कमाल करेंगे। बट निशाना ये क्या साधेंगे, लीजिए स्पॉट किया जॉनथन ने, स्प्रे गए मान्या के, समापन अर्जुन का बहुत ज्यादा निकट, और अब रैपिड केओस कठिनाइयों के कटघरे में वो खुद को पाएंगे। कुछ कर नहीं सकते। पिछले मुकाबले में रैपिड केओस उन्होंने बहुत केओस मचा दिया था, जिसकी वजह से राइजिंग ई स्पोर्ट्स उनका वो चिकन डिनर उनके हाथ से निकल गया। वेल टी स्पोर्ट्स को वो गिफ्ट करते हुए नजर आए थे, बट इस मैच में ये रैंगल कुछ अलग ही अपना खेल दिखाता हुआ मानो किसी ने दबाया है। आज स्टेज 3 के बाद वो रिज्यूम का बटन दबेगा, बट इस सब के बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक फाइट के अंदर थी, एस पावर की वो गोलियां मेटा निंजा के प्लेयर्स को पकड़ा। और मैं बस याद दिला दूं हमारी जनता को, कई मर्तबा हमने ऐसी बैटल्स को देखा है जहां पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और उनके अगेंस्ट मेटा निंजा जैसी टीमें आपको आती दिखनी है। और इस बार शुरुआत जो है वो कुछ इस प्रकार है कि एडमिनो को पहले गवा चुकी है टीम। एस पावर ने एक ओपनिंग ढूंढी जरूर से है, और इंस्टेंटली आप देखिए एस पावर ने पोजीशन भी चेंज की। बाकी खिलाड़ी इनके बहुत दूर बैठे हैं, तो ऐसे में बैकअप आने में शायद समय लग सकता है। माने गाड़ी घुमाते एक ऑफ एंगल क्रिएट करना चाहते हैं, एस पावर अपने उस फ्लैग को कंफर्म करना चाहते हैं, बट ना चौहान निकल रहे हैं और ना जॉनथन अपना स्पॉट छोड़े। 2 प्लेयर्स आपको कंपाउंड में दिखे थे, फाइनली जॉनथन हल्का आगे आते दिखे जरूर से है। हो सकता है कि अब चौहान साहब वो भी आगे बढ़ेंगे, और देखिए स्मोक्स की मानो एक चादर सी बिछा दी अपोलो, वो कमिट करेंगे, वो अपने प्लेयर को रिवाइवल देना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। और इसका मतलब ये है कि एक बहुत सुनहरा मौका वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास है, एक बहुत बढ़िया चांस वो एस पावर के पास है। माने वो रोटेट करके पीछे से निकले थे, तब वो पहुंच चुके हैं सही जगह, गोलियां चौहान के ऊपर चलती दिखी, बट वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, वो टाइम बाय कर रहे हैं एस पावर के सामने कि रिवाइवल जो है वो एग्जीक्यूट हो पाए, और एस पावर वो टाइम बाय करने का मौका देंगे। आई डोंट थिंक सो, एस पावर इज नॉट द काइंड ऑफ गाय जो आपको टाइम वेस्ट करना देगा। मान्या जो बग्गी लेके गए थे, लुक एट दिस, एक बड़ा क्रॉस फायर सेटअप आपको दिख रहा है एस पावर और मान्या के बीच में, और इसका फायदा वो बहुत आवश्यक मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाला है, बहुत निकट आ रही है वो बैटल्स। और इन सब में एस पावर वो बस इंतजार करे कि प्लेयर रिवाइव होके ऊपर आए, तो बाहर निकले तो जॉनथन वो भी आगे आ चुके हैं टू हेल्प हिज टीममेट। अब ऐसे में इस पूरी फाइट में फियर्स हैं जो एक ऑफ एंगल क्रिएट करके दूर बैठने, आई डोंट थिंक सो उनको कुछ खास मौका मिलेगा। गोलियां चलाई जा रही है, गाड़ियां घुमाई जा रही है, सब कुछ काफी निकट, बट अब जाके जॉनथन का वो नेड निकला, एंड दिस कैन बी द मोमेंट। ये नेड्स वो हो सकते हैं जो ओपनिंग ढूंढ के दे आपको, वो नेड्स के साथ प्रयास किया जा रहा है ये एक आधा नॉकआउट एटलीस्ट आ पाए। मान्या वो इजीली ट्रेड ऑफ कर देंगे अगर कुछ भी दिक्कत होती है, इस चीज को समझते प्लेयर नीचे गए, बट मान्या उन्होंने चौहान सबको डाउन कर गाड़ी लेके निकलते उन प्लेयर्स पे गोलियां पड़ी, हल्की सी और डैमेज अगर दी जाती तो एक और प्लेयर डाउन होता, बट इन सब के बीच में मेटा निंजा इस पूरी फाइट को एस्केप करके निकलने में सक्सेसफुल हो गई। एक लॉस जरूर से हुआ चौहान, उनका ये जो लॉस अर्जुन उन पे भी चलेंगे गोलियां। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एस पावर इज आल्सो डाउन टू द ग्राउंड, एंड हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वी टोल्ड यू कि जब ये रोटेशन होगी ना उसके बीच में फंस सकती है टीम, और वहां पर फंसती दिखी भी नई टीमों का आगमन हुआ, मेटेंजा का आगमन हुआ, बट अगेन जॉनथन वो रिटेलिएट कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर तंग करने का। मान्या वो आगे बढ़ेंगे अपनी मोटिव के साथ, तंग करने की कोशिश, 2 फिनिशेस मिल चुके हैं, बट जॉनथन नो यू कैन नॉट मिस दैट वन। ये 1v1 अगर आप हार चुके हैं तो अब दिक्कतें और बढ़ जाएंगी मान्या के कंधों पे ये सारा भार, बट अब अपोलो उन फिनिशेस को कंफर्म करना शुरू करेंगे। He knows कि यहाँ से जीत कर निकलना would be a tough situation, so it's better कि आप अपने नॉकआउट्स को कंफर्म करें, उन फ्रैग्स को अपना बनाए। मान्या ऐसे में आगे आने की कोशिश है, गन स्विच करनी पड़ेगी, अपोलो नहीं कर पाएंगे, समय नहीं दिया मान्या ने, साउंड क्यू पे खेला और बचाएंगे, रिवाइवल देंगे एस पावर को। और अब यहाँ से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बैठे हुए हैं, वो व्हीकल लेके अंदर आने की कोशिश तो करते हुए देखने को मिलेगा, बट चलिए वेल्ट के प्रोटोन को डाउन कर दिया जाएगा इस बीच, और ग्रेविटी बचने की गुंजाइश की भी कमी लग रही है, लगातार वो डैमेज जा रहे हैं, और देखिए समाप्त किया जाएगा उन्हें एस पावर के द्वारा। एब्सोल्यूट प्रिसाइज वो स्प्रे देखने को मिला,
टीम रोमन का वो वन ऑफ द लास्ट प्लेयर्स जो बचा हुआ है वो अभी भी कोशिश कर रहा है, बट व्हाट बैड बॉय फ्रॉम द अदर कॉर्नर। डैमेज जीरो एक्सट्रीम कॉल लाइक दे रही थी, बट बैड बॉय उन्होंने मौका गवाया नहीं। जैसे दिखा प्लेयर लो है और दिख रहा है सामने पॉसिबल एक नॉकआउट वो निकाल सकते हैं, उन्होंने फिनिश करके टीम रोमन के भी इक्वेशन को पूरी तरीके से नल एंड वॉइड कर दिया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे प्लेइंग फॉर द चिकन डिनर, ये तो हमें अच्छी तरीके से पता चल चुका है। टॉप 6 पे है, फिनिशेस ज़्यादा नहीं वो ओवर कमिट किए, उनको पता चल चुका है कि मिरामार के गेम्स हमारे उतने बेहतर नहीं निकले। इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा स्लो पेस खेलते, चिकन डिनर के लिए खेलते, क्योंकि वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप चिकन डिनर के लिए ऑटोमेटिकली खेल ही रहे हो तो फिनिशेस आपको कम से कम मिल ही जाते हैं, 4-5, मुझे लगता है वही उनको अभी चाहिए। 10-15 पॉइंट का गेम एडमिनो का अभी जो लोकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। स्पिरिट ओपन में फंसने रहने वाले शॉट्स अच्छे खासे लिए जरूर जा रहे हैं, व्हीकल के ऊपर डैमेज काफी ज्यादा दिए गए। एडमिनो जस्ट मेकिंग श्योर कि यहाँ से टीम हेक्सी आगे ना बढ़ पाए, बट हिटमैन की तरफ से वो इंस्टेंट ट्रेड जाते जा रहे हैं। स्पावर आगे जा चुके हैं, एक वेल कंपोज्ड फाइट है जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को करे, बट बैड बॉय ही इज प्रिपेयर्ड। स्पावर के लिए वो तैयार है, वो प्री नेट जाएगा। स्पावर को अंदाजा नहीं वो खिलाड़ी कहां पे, ये नेट भारी भरकम डैमेज दे सकते, बट स्पावर स्टिल सर्वाइव्स। रिच के आगे वो फूड गए, स्पावर भी मौजूद रहने वाले, बट 1v1 बैटल है। स्पावर उनको टेक डाउन किया जाएगा। कवर फायर यहाँ पे नहीं आया एडमिनो की तरफ से, बट जो भी आया थोड़ा देर आया। टीम हेक्सी का एलिमिनेशन जरूर से हो जाएगा, बट उससे पहले स्पावर उनका भी समापन हो। आगे बढ़ते हैं, एडमिनो के यहाँ पे नॉक निकालेंगे, एक बहुत क्रूशियल नॉक जो शायद बस उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है दिस मोमेंट, बट एडमिनो बुलेट्स उनके पास है। फ्रेश डॉट पीछे आ रहे हैं, एडमिनो का पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, बट एचबी की टीम वो उनको लगता नहीं, मुझे आइडिया है कि हाँ एक खिलाड़ी सामने नॉकआउट है, वरना जाके कंफर्मेशन निकाल सकते हैं वो देखिए मान्या पुश करने की कोशिश करे, लेकिन सिम का वो पलटवार देखने को मिलेगा। मान्या ओपन में है, इस चीज से संभल के खेला होगा, बट पीछे से एडमिनो एज यूजुअल वो कवर देते हुए देखने को मिलेगा। जब उनके टीममेट स्पावर डाउन हुए तब भी वो कवर आए, लेकिन सिम्प उनका ग्रेनेड वो मान्या को ले जाएगा, मान्या को नॉक करते हुए देखने को मिलेगा, बट तुरंत ही पलक झपकते ही सिम्प भी बाहर जाते हुए देखने को मिलेंगे। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक्सचेंजेस पलटवार्स के ट्रेड फायर्स के इस पूरे अफेयर के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा एडमेंट अब तक देखने को मिली है, लेकिन हाँ मान्या को बचा पाना नियर इंपॉसिबल है। अकबर इस चीज को कंफर्म करेंगे, तो क्या यहाँ से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो विनर चिकन ले जा सकती है? मुश्किल है, ये तप है, ये तपस्या है जिसको पार करना पड़ेगा, जिसको पूर्ण करना पड़ेगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। पर यार कमाल है बियर्ड बाबा का सर्वाइवल स्किल। राइजिंग ई-स्पोर्ट्स के वो खिलाड़ी जो बहुत पहले अपनी टीम को पूरी तरीके से गवा गए थे, वो अभी भी जीवित है। ओह माय गॉड, यश उन्हें टेक डाउन किया जाएगा ओपन ग्राउंड्स में, यश नहीं बच पाएंगे। रिवाइवल उनका बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड जॉनथन ने जो ओपनिंग निकाल के दी अपनी टीम को, जो कमजोर किया इन्होंने हिग्स बोसोन को, वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। और ध्यान मेरा अभी भी इस चीज पे कि क्या बियर्ड बाबा नाम का ये प्लेयर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को तकलीफ देगा, या फिर राइट में बैठी अपर रिच पे हिग्स बोसोन के अगेंस्ट अपनी गन खोलेगा। बट जॉनथन रुकने को ये प्लेयर रेडी नहीं है, लगातार वो कनेक्शंस, लगातार वो फायर रेट इनका बढ़ता हुआ, नॉक्स निकालते हुए, लेकिन अब वो पुश करने की कोशिश एक एज से जो कर रहे हैं, वह बनी उनको रोकना चाहते हैं। अच्छा खासा डैमेज दिया गया है जॉनथन को, लेकिन अभी भी वो खड़े हैं, उनके पास वो एचपी है। नेक्रोस Now this is going to be tough. Hero Extreme Godlike लेफ्ट से एक खिलाड़ी आते हुए क्लोजिंग करेंगे, बनी पीछे है, बट बियर्ड बाबा as you mentioned he can be the party spoiler for Hero Extreme Godlike. And अब चिकन डिनर के एक पास तो है, बट वो नेट्स दिशा में अलग जा रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं कि वो आखिरी खिलाड़ी कहाँ पे है। एंड दिस इज रियली प्रॉब्लमैटिक। ओमेगा लेफ्ट पे है, दोनों बनी भी लेफ्ट पे है, दोनों खिलाड़ी आपको लेफ्ट में मौजूद देखने मिल जाएंगे। एंड नाउ चौथन की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, अंदाजा लग चुका है कि खिलाड़ी कहाँ पे। ओमेगा ये शॉट्स के साथ इजाफा कर चुके हैं, बियर्ड बाबा इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही इन दोनों के बीच एक टीम समाप्त होगी उस समय पे वो आगे बढ़ेंगे, वो फाइट इनिशिएट करेंगे एंड आखिरी बचे हुए खिलाड़ियों को टेक डाउन करेंगे। राइजिंग ई-स्पोर्ट्स के पास एक अच्छा मौका है, बट यहाँ जॉनथन का नेड, एडमिनो का नेड जाएगा, हीरो का कंफर्मेशन आया है, बट जॉनथन का नेड क्या डैमेज दे पाएगा? बनी का पोजीशन रिवील्ड है, उनको पता है कहां पे है वो खिलाड़ी, बट अगर वो नेड अच्छा कनेक्शन निकालते तब जाके कुछ वैल्यू निकल सकता है। स्प्लैश डैमेज काफी ज्यादा, बट ओमेगा इज स्टिल ऑन हिज टोज, स्टिल कीपिंग द होप्स अलाइव। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए मुश्किल हो सकती है, 50% एचपी ड्रॉप डाउन हो चुके हैं, बट हिब्बॉसन इज गिविंग एंड पुटिंग अप अ गुड फाइट। और जॉनथन वो जानते हैं कि अब उनको भी ढूंढ लिया गया है, उनके ऊपर ग्रेनेड्स आ रहे हैं, वो पीछे हट के थोड़ा सा हील करते हुए अपनी एचपी रीगेन करी है उन्होंने। इस समय भी बियर्ड बाबा बिल्कुल हलचल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सही समय पे लीजिए बियर्ड बाबा की तरफ से वो ओपनिंग निकलने वाली थी, लेकिन बनी उन्होंने पहले स्पॉट किया उन्हें। अब ये फाइट 2v2 की बन चुकी है, एक 2v4 की इक्वेशन, जहां हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास मैन पावर नहीं थी। इस टीम ने उस मैन पावर को अपने फेवर में बिल्ड किया। इस 2v2 फाइट के अंदर अब हिग्स बोसोन कॉर्नर्ड है, उनकी पोजीशन रिवील्ड है, उनके पास प्ले जोन का कंट्रोल नहीं है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास पूरा वो एंगल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, पूरा
वो मौका बनते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी तलाश में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पिछले 2 से 3 गेम से पड़ी हुई थी। मैचेस निकल नहीं रहे थे। 50 पॉइंट्स के बाद से अगर आप देखिए तो सिर्फ 16 पॉइंट्स और बोर्ड पे देखने को मिले इनके पास, लेकिन ये वो मैच है एक सिंगल गेम के अंदर ये अगेन एम्प्लीफाई कर सकते हैं बहुत ज्यादा। जोनाथन ओपन में पकड़े गए, थोड़ा सा वो स्प्रे दिया गया, लेकिन ये फाइट अब क्लोज एंगल्स की देखने को मिल रही वाली है। 1v1 का बैटल, एक तरफ एडमिनो, एक तरफ जोनाथन आपको देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ हिग्स बोजोन के वो खिलाड़ी पलटवार करते हुए हिग्स बोजोन